जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद अलमंद का इंतकाल खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़माने हुकूमत में हुआ। इसके दो खुर्द साल लड़के मतरो वबल अरतबास और एक लड़की सारा मरूफ़ा बा कोतिया इसके वारिस थे। इनकी नाबालगी से फ़ायदा उठाकर इनके मंजले चचा अरतबास ने इनकी जागीरों पर कब्ज़ा करना चाहा। सारा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी और होशमंद थी। इसने इनकी फ़रियाद के लिए बराए रास्त दारुल हुकूमत को मुंतखब किया। चुनाचे अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर एक जहाज़ उंदलस से रवाना हुई। अस्कलान में जहाज़ से उतरी और दमिश्क पहुंची। खलीफा हिशाम ने बड़े एजाज़ से इसका खैर मकदम किया, तवज्जो से इसकी मारूज़ात सुनी और मुनासिब हदायत के साथ इस ज़माने के अमीर अफ्रीका हंज़ला बिन सफ़ान के नाम एक फ़रमान लिखकर सारा को दिया, जिसको लेकर वो हंज़ला के पास अफ्रीका आई। हंज़ला ने इस ज़माने के वाली उंदलस अब्बुल हज़ा हस्सान इब्ने ज़रार कल्बी के नाम इसके हस्बे मंशा हुक्मनामा लिख दिया। सारा इसको लेकर उंदलस पहुंची। अब्बुल हज़ा ने इस ख्याल से कि एक औरत के लिए इतनी बड़ी जायदाद का तन्हा संभालना दुश्वार होगा, सारा की मर्ज़ी से इसका अक़्द निकाह एक मुअज़्ज़ज़ अरब कायद ईसा बिन मज़ाहम से कर दिया और इसकी जागीरों पर कब्ज़ा दिला दिया। ईसा बिन मज़ाहम ने सारा की जागीर का मुनासिब इंतज़ाम किया और वो फ़ारिगुल बाली से ज़िंदगी बसर करने लगी। ईसा बिन मज़ाहम से सारा के दो बेटे इब्राहीम और इसहाक पैदा हुए। उंदलस की मशहूर तारीख़ इफ्तिताउल उंदलस का मुसन्निफ़ इब्नुल कोतिया इनमें से अव्वल ज़िक्र इब्राहीम की औलाद में से है। इब्नुल कोतिया का नाम मोहम्मद, कुनियत अबू बकर, बाप का नाम उमर, दादा का अब्दुल अज़ीज़ था और परदादा यही इब्राहीम बिन ईसा बिन मज़ाहम था। इब्नुल कोतिया ने 396 हिजरी में वफ़ात पाई। उंदलस में जब अमुइयों की मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई तो इस ज़माने में सारा ज़िंदा थी। अब्दुर्रहमान अल दाखिल अमुई फ़ातह उंदलस के दरबार में भी इसके शाही आदाब मलहूज़ रखे गए। सारा ने दमिश्क में अब्दुर्रहमान अल दाखिल को इसकी खुर्द सालगी के ज़माने में हशाम के पास बैठा हुआ देखा था। सारा ने अब्दुर्रहमान को ये वाक़या याद दिलाया और इसने भी सारा को पहचान लिया। अब्दुर्रहमान के ज़माने में वो कसर शाही के ज़नान खाने में बेरोक टोक आती जाती थी और रफ्ता रफ्ता शाही ख़ानदान के अरकान से इसके मरासिम बहुत बढ़ गए थे। इसी ज़माना में जब ईसा बिन मज़ाहम का इंतकाल हुआ तो वो अरब मुअज़्ज़िज़ीन जरा बिन मलास, नद हजी और उमैर बिन सईद अल खमी सारा को अपने हवाले अक़द में लाने की दरख्वास्त गुज़ार हुए। अब्दुर्रहमान ने सालबा बिन अबैद जज़ामी की सिफारिश और सारा की रजामंदी से उमैर बिन सईद से इसकी शादी कर दी। इस निकाह से हबीब बिन उमैर पैदा हुआ जो उंदलस के बनु हुजाज, बनु सलमा और बनु जज़र का जद आला है। उंदलस के आखिरी अहद इस्लामी तक हबीब बिन उमैर का ख़ानदान अशबेलिया के मुमताज़ शुरफा में शुमार किया गया। अरतबास भी शाहाना जाओ हशम से ज़िंदगी बसर करता था। इसके ताल्लुकात अरबो बरबर अमायदो मुअज़्ज़िज़ीन से बहुत शगुफ्ता थे। वो अगरचे भाई की वरासत के लिए भतीजों से लड़ा था मगर तबन नहायत शेर चशम था। इसकी दादो दहश के वाक़यात ऐसे हैं जो शहज़ादों ही के शायान शान हो सकते हैं। मुसलमान उलमा व सलहा की बड़ी कदर अफजाई करता था। एक मरतबा चंद शामी मुअज़्ज़िज़ीन इसके पास बैठे हुए थे। उंदलस के मशहूर आबिद व जाहिद मैमून बिन लबाना इसके पास आते दिखाई दिए। ये इन्हें देखते ही ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया और अपनी मरसा नकरी कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो माज़रत करके फ़र्श पर बैठ गए। एपिसोड 15 इख्तिताम पजीर हुई।